24 साल तक उड़ीसा के सीएम रहने वाले नवीन पटनायक को आज हार का सामना करना पड़ा। जहां 1999 में इतना बड़ा साइक्लोन आया था कि 10,000 लोग मर गए और नुकसान इतना हुआ कि सबने कहा उड़ीसा इज फिनिश। बट उड़ीसा ने कमबैक किया। ये वो सीएम है जिसकी वजह से किसानों को मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री मिलती है। ये वो सीएम है जिसकी वजह से 70% गरीबी वाला उड़ीसा आज सिर्फ 10% में है। आप तो जानते हैं जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना 70% उड़ीसा के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, अब 10% ही नहीं। ये वो सीएम है जिसकी वजह से गरीब में जाने वाला उड़ीसा इंडियन हॉकी टीम को 150 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप दे रही है। ये वो सीएम है जिसकी वजह से ओडिशा में आज भी साइक्लोन आता है, लेकिन ओडिशा की डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतनी एडवांस है कि यूएन ने भी तारीफ की। 26 साल राज करने वाले सीएम आज हार के भी ओडिशा वासी के दिलों में जगह बना दी। एते करदला हमर हम बापा मां एमती करना नवीन बाबू सब तो आम नवीन पट्टनायक को हृदय भल पाऊ। आज भी 3 दिन पर्यंत घर मुह देखिनु, घर खाइनु, तथापि आसीजु एठिकी। लोक आज झुरुचंती प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक हरे से भाभी नथिले जे नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री रहिबे नाही, ए कथा केही भाभी नथिले केबे भी। जुलाई रे बिजली बिल आसिपो नाही, आपन माने खुशी तो। सोशल मीडिया में हर तरह की पोस्ट हो रही है और इन सभी पोस्ट में एक तेजी से फैलने वाला पोस्ट है, चाहे ओडिशा में कितने भी सीएम क्यों ना आए, लेकिन नवीन पटनायक जैसे सीएम नहीं बन पाएंगे। आखिर सीएम हारने के पीछे रीजन क्या है, आइए सब कुछ समझने के लिए कोशिश करते हैं। जुलाई में ओडिशा की देवगढ़ में 20,000 लोग इंतजार कर रहे थे। जिस जगह में सिर्फ 12,000 लोग जमा हो सकते थे, उसी जगह में 20,000 लोग जमा हो गए एक आदमी को देखने के लिए। और ये आदमी नवीन पटनायक की चेयरमैन बीके पांड्या, जो 2024 के इलेक्शन में बहुत चर्चे में आई। और वो सीएम की इतनी खास आदमी है कि वो नवीन पटनायक के साथ तो मंच पर जाता है, बल्कि वो खुद अकेले भी मीटिंग पर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पांड्यान राजनीति में आने की बजाय नवीन पटनायक की हेल्थ कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से अगले सीएम पांड्यान बन सकते हैं। और ये बात जनता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पांड्यान तमिलनाडु के हैं और जनता चाहते हैं कि ओडिशा की कोई सीएम सरकार बने। वो उस बीजेपी से हार गए जिसने 90 दशक में ओडिशा की राजनीति में उनके ओडिशा का समर्थन किया था। ओडिशा में लोकसभा के साथ कराई गई विधानसभा चुनावों की नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिला है। उसे विधानसभा की 147 सीटों में 78 सीट और लोकसभा की 21 सीटों में 20 पर जीत मिली है। अब पार्टी पहली बार इस ओडिशा में अपनी सरकार बनेगी। नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने विधानसभा चुनाव में 51 सीट पर जीत दर्ज की और लोकसभा में 0 पर रहे। नवीन बाबू खुद उन 2 सीटों में से एक पर हार गई जहां उन्होंने चुनाव लड़ा था। साल 2019 में बीजेडी ने 117 विधानसभा सीटें और 12 लोकसभा सीटें जीती थी। इस साल का शुरू में राज्य सरकार ने राज्य की साहित्य और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए पहला विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन आयोजित किया। सरकार ने सरकारी स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर, बस सेवाओं, टर्मिनल और अस्पताल की आधुनिकीकरण का काम भी शुरू कराया। कोई भी राजनेता इन परियोजनाओं की निगरानी करते हुए खुद लेता है, लेकिन नवीन ने सब कुछ अपने प्रमुख सहयोगी बीके पांड्यान को सौंपा दिया, जो प्रशासन का चेहरा बन गया और अंत में सीएम से भी अधिक ताकतवर दिखे गई। पिछले 1 दशक में सरकार और पार्टी में पांड्यान का दबदबा बढ़ता रहा, जिसके कारण विपक्ष को ये कहने को मौका मिला कि वही प्रशासन की असली मुखिया है। जब पांड्यान ने सभा से इस्तीफा दिया, बीजेडी में शामिल हुई और 2024 में चुनाव में प्रचार करना शुरू किया, तो बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान का उन्हें ही असली मुद्दा बना दिया।
बीजेपी का कहना था कि तमिलनाडु की होने के बावजूद पांड्यान नवीन के बाद सीएम बने। ये ओडिया अस्मिता का अपमान है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने ओडिशा में अपने कुछ भाषणों में सीधे इस मुद्दे का जिक्र किया, जिसकी वजह से नवीन पटनायक को जवाब देना पड़ा कि पांड्यान उनके उत्तराधिकारी नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन यह सफाई थोड़ी देर से आई। नवीन पटनायक की हाल का प्रमुख कारण केवल पांड्यान नहीं है, बल्कि तमिल पहचान वो झटका था जिससे नवीन के ओडिशा के किले को दहा दिया। नवीन पटनायक गरीबी वाला ओडिशा स्टेट को देश की नंबर 1 स्टेट बनाए। अब बीजेपी का कोई नेता ओडिशा में सीएम बनने वाला है। क्या वो नवीन पटनायक के जैसे बन पाएंगे? और ओडिशा में जितनी सुविधा बीजू जनता दल ने की, क्या बीजेपी इतनी सुविधा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।